नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, पटना में एक बड़ा शूट आउट होता है। पटना के एक बड़े बिल्डर और जमीन कारोबारी आलोक शर्मा को मौत के घाट अपराधियों के द्वारा उतार दिया जाता है। कल ही पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने इस मामले में बड़े खुलासे किए हैं, मगर कई शूटर अब भी फरार हैं। देखिए, 5 लोगों की गिरफ्तारी कल होती है। पटना पुलिस उस शूट आउट के बाद ही 2 घंटे के बाद ही इस मामले को सुलझाने में लग जाती है। कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाले खुलासे हुए। आलोक शर्मा के पार्टनर जो है, जिनकी हत्या दिसंबर के माह में हो जाती है, और उनके जो पिता मंटू शर्मा के पिता, इन दोनों की हत्या होती है। मंटू शर्मा और उनके पिता इस दुनिया में नहीं है। हालांकि उनके भाई के द्वारा ये पूरे साजिश को रचा जाता है। देखिए, मंटू शर्मा के भाई ये सोचते हैं कि मंटू शर्मा का हत्या यानी उनके भाई की हत्या आलोक शर्मा ने करवा दी, और कई पैसे मांगने के बाद आलोक शर्मा के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। कई जमीन के कागजात मांगने के द्वारा उनके पार्टनरशिप के जो हिस्से होते हैं वो नहीं दी जा रही थी। तो आनन फानन में जो छोटे हैं, जो मंटू शर्मा के भाई हैं, वो सुपारी दे देते हैं। 10 लाख रुपए की सुपारी शूटरों को दी जाती है, और 10 लाख में शूटर हायर किया जाता है। और इस पूरे षड्यंत्र को रचने के लिए विधिवत पूरी प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद इस घटना को अंजाम दिया जाता है। देखिए, कल एक महिला की गिरफ्तारी होती है, उसके पति की भी गिरफ्तारी होती है। एक ऑटो चालक की पत्नी प्रियंका आखिर इस मर्डर केस में कैसे उलझ गई। देखिए, इसी बात को समझाने के लिए हम यहां बैठे हैं। देखिए, प्रियंका और देवर के बीच क्या है क्या नहीं हम नहीं जानते, मगर देवर का नाम आ रहा है। देखिए, 6 शूटर उसमें पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। 6 शूटरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। ग्राउंड पे उनको घेर कर गोली मारी जाती है, जिसमें प्रियंका का देवर भी शामिल होता है। पूरी घटना को अंजाम देने के बाद वहां पर बाइक को अपराधी छोड़कर चले जाते हैं। बाइक की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। इस बाइक को रूपसपुर थाने में लगाया गया है। हालांकि इस बाइक के जरिए ही पूरे प्लानिंग का खुलासा हुआ, और सीसीटीवी के माध्यम से इन शूटरों की पहचान हुई, और 6 लोग अभी भी जो है इस पूरे षड्यंत्र में जिनका नाम सामने आ रहा है। हालांकि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और 6 सिर्फ शूटर हायर किए गए थे। और इस बीच प्रियंका फुलवारी शरीफ के रहने वाली है, और प्रियंका के घर पे ही पूरे षड्यंत्र में रचे जो हथियार थे, पूरे हथियारों का जाखिरा रखा गया था। देखिए, यह वारदात होती है उस वक्त जब आलोक शर्मा धनतेरस के अवसर पर 10 तारीख को कुछ सामान खरीदने जाते हैं, और इस बीच सड़क पर उन्हें भून दिया जाता है। और प्रियंका के घर पर सभी शूटर अपने हथियार को रखते हैं। देवर फरार है, तो देवर ने ही भाभी को कहा कि आप भी हमारे प्लान में शामिल हो जाइए। और क्या पैसे की बात हुई ये सामने नहीं आ पाई है, मगर देवर और भाभी का नाम सामने आया है। भाभी अंदर चली गई, देवर बाहर है, यानी फरार है, और देवर के चक्कर में ही ये भाभी फंस गई। देखिए, एक बार फिर से हम आपको 5 जो लोग हैं, जो अभी अभियुक्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनका नाम हम बताते हैं। सबसे पहले जो मास्टरमाइंड है संजीव कुमार उर्फ छोटे, जो मंटू शर्मा के भाई हैं संजीव, उनकी गिरफ्तारी। विक्की कुमार, जो प्रियंका का हस्बैंड जो है वो है विक्की। वहीं विवेक कुमार 23 साल, किशुन पंडित इसके पिता का नाम है, और बोचा चक फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। और 5वां नाम प्रियंका कुमारी, जो 20 साल की है, और विक्की कुमार उनके पति हैं, और साकिन आदमपुर के रहने वाले हैं, और इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आखिर ये प्रियंका है कौन। देखिए, भाभी और देवर की क्या संलिप्तता है, ये देवर के गिरफ्तारी के बाद ही पता लग पाएगा, मगर प्रियंका का भी ये अहम रोल है, और प्रियंका की गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। कल ही पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने इस पूरे मामले का विधिवत उद्भेदन किया है। हालांकि कई शूटर अभी भी फरार हैं। जो मुख्य शूटर जिसने सुपारी ली वो अब भी फरार है, मगर उस लाइन में जितने भी शूटर लगे थे, चौमिन वाला से लेकर हर लोग अब भीतर चले गए। भाभी भी अंदर है, देवर बाहर। आगे देखना है क्या देवर भी अंदर जाता है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।